हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रश्नावली 15 है अपने, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था, सवाल नंबर 14 तक 13 तक तो कल पढ़ लिए थे। सवाल नंबर 14 चलेगा आज आगे वाला। पढ़ते हैं सवाल नंबर 14 को। क्या बोलता है देखें कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है ज्ञात कीजिए। अब प्रायिकता ज्ञात करने अपने को ताश के गड्ढे की पत्तों की, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं कुल। तो पहले देखें कि जो ताश की गड्डी है इसके बारे में बता दूं मैं। ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, कुल कितने होते हैं इसमें पत्ते, 52 होते हैं अपने पास। अब इन 52 पत्तों को किस प्रकार से बांटा गया है वो अपन देख लेते हैं। कि हमें पता है ताश की गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देखो, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे उसको बोलते हैं पान। क्या बोलते हैं उसको, पान, जो कि किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। उसके बाद में आती है अपने पास ईंट। इस प्रकार से ईंट बनी होती है, ये है ईंट। ये भी कौन से कलर की होती है, लाल कलर की होती है। उसके बाद में अपने पास आती है हुकुम का पत्ता। इस प्रकार से इसको बोलते हैं हुकुम, जो होता है काले कलर का। और एक होती चिड़ी, इस प्रकार से इसको बोलते हैं चिड़ी, जो होती है काले कलर की। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और चारों प्रकार के पत्ते ए से स्टार्ट होते हैं। ए से स्टार्ट, जिसको अपन एक बोलते हैं, और चलते हैं लगभग ये कहाँ तक, 10 तक। ये 10 तक चलते हैं। और 10 के बाद में फिर होती है अपने पास क्यून, जेक एंड के। सेम इसमें भी इसी प्रकार 10 तक चलेंगे, क्यून, जे, फिर के। सेम इसमें भी वही क्यून, जे, के, और इसमें क्यून, जे और के। क्योंकि अपन जानते हैं कि यहाँ क्यून का मतलब होता है बेगम, जिसको क्यून बोलते हैं अपन। ये होता है जेक, जिसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं किंग, तो उसको बोलते हैं बादशाह। और इन्हीं पत्तों को बोलते अपन तस्वीर वाले पत्ते। इसको बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तो कुल संख्या देखे तो अपन इनकी होती है 12। ठीक है। अब इनमें भी 2 तो लाल कलर के होते हैं, ये वाला और ये वाला। पूछ लिया जाए लाल कलर के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है, 3 और 3 6। काले कलर की कितनी होती है, 6। ये काले होते हैं और ये लाल होते हैं अपने पास पत्ते। ठीक है। इसमें जेक, सॉरी क्यून, जेक एंड किंग 3 प्रकार के होते हैं अपने पास। तो प्रश्न कहीं से पूछ लिया जाए अपन से ताश की गड्डी में से, तो हमें कुल पत्तों की संख्या 52 ही लेनी है। इसमें लिखा हुआ है अपने पास कि कौन कौन से पत्ते किस किस कलर के होते हैं, कौन से तस्वीर वाले होते हैं, 1 से 10 तक के अपने को क्या दिया जाता है नंबर में, और किस कलर के दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं। अब अपन से जैसा कि प्रश्न में पूछा हुआ है इसमें, ये जो गड्डी के पत्ते, इनको पहले एक बार देख लो अच्छे से कि लाल कलर के 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, काले कलर के 2 प्रकार के होते हैं, 1 से लेकर 10 तक सभी में सेम होते हैं। 3 जेक, क्यून, जेक एंड किंग, इसमें भी पान के भी होते हैं, ईंट के भी होते हैं, हुकुम के भी होते हैं, और चिड़ी के भी होते हैं। पूछ लेता था चिड़ी के बेगम, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का बादशाह। इस प्रकार से पूछा जाता है अपन से प्रश्न। देखते हैं प्रश्नों के साथ प्रश्न में क्या बोलते हैं, प्रश्न से मालूम पड़ेगा कि हमें क्या करना है।
लिखा होता है कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कुल ताश की गड्डी के पत्तों के संभावित परिणाम लिखा हुआ है, यानी कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। प्रश्न में क्या पूछा गया अपन से, पहले प्रश्न में पूछा गया है लाल रंग का बादशाह होने की व्याख्या निकालो। दूसरे में क्या पूछा गया है, एक फेस कार्ड, अर्थात फेस कार्ड को अपन बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, थर्ड में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ में कि पान का गुलाम, पान का गुलाम। फिफ्थ में क्या है कि हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। और छठा है एक ईंट की बेगम। ये अपने को प्रायिकता निकालनी है। अब जैसे कि अपने को पता है, मैंने भी कुल पत्ते लिख के बताए, फिर भी मैं इधर की साइड पे लिख के बता देता हूँ। ये पान है, ये ईंट है, अपने पास है गुलाम, सॉरी हुकुम और एच डी। ये 1 से 10 तक सेम होते हैं सब में, 1 से ए, ए, एंड ए, 10 तक तो सेम होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में क्यून, जैक और किंग, क्यून, जैक एंड किंग, क्यून, जैक एंड किंग, एंड ये अपने पास तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। इसको बोलते हैं बेगम, ये तो गुलाम होता है बादशाह, जिसको बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। कौन से पत्ते, ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं अपने पास, ये वाले तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। पहले प्रश्न में क्या लिखा गया अपने से, पहले प्रश्न में क्या पूछा हुआ है कि पहले प्रश्न में दिया है कि लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह के परिणाम, अनुकूल परिणाम इसको बोलते हैं अपन। अब लाल रंग के बादशाह देखें तो अपने को पता है, मैंने बताया था अभी जस्ट, लाल रंग के पत्ते कितने दो होते हैं, ये 2 लाल रंग के होते हैं और 2 ही काले रंग के होते हैं। तो लाल रंग में बादशाह कितने हैं, एक बादशाह रहा और एक ये था, यानी कितने बादशाह हैं, 2। तो इसकी प्रायिकता निकाल लिया अपन, लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता बराबर, क्या लिखेंगे कि लाल रंग के बादशाह होने का अनुकूल परिणाम, ये लाल रंग के बादशाह होने के अनुकूल परिणाम बटा कौन से परिणाम, कुल संभावित परिणाम। देखिए लाल रंग के बादशाह कितने मेरे पास, 2, बटा कुल कितने पत्ते हैं, 52। काट दो 2 के पारे से, 1 2 2, 2 2 4 और 6 2 12, यानी 1/26। समझ में आ गया पहला वाला। दूसरे में क्या बोला गया है, एक सफ़ेद फेस कार्ड, एक फेस कार्ड, या फिर मैं बोल दूँ तस्वीर वाले पत्तों के अनुकूल परिणाम। देखो कितने गिनो, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, देखिए जैसे मैंने एक बताया था वैसे ही कि फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल कितने पत्ते होते हैं? 12 पत्ते होते हैं। कुल परिणाम अपने को पता है 52 है। तो फेस कार्ड एंड तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता बराबर सूत्र बना दें, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, चाहे तो लिख दें तस्वीर वाले पत्तों के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। देखा अपन ने तस्वीर वाले पत्ते कितने आ रहे अपने पास? 12 बटे कुल कितने? 52। काट लेते 12 के पहाड़ा से। 12 12 2 बार 24 3 बार 4 बार 48 5 बार 8 ज़्यादा हो जाएंगे। 6 के पहाड़े से काटें, 6 2 12, 6 से भी नहीं कटेगी, 2 से काट लेते, 6 2 12, 2 से काटे तो 26 बार, फिर 2 से 3 बार, 2 से 13 बार, यानी 3 बटा 13 अपने पास इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अगला चले अपन तीसरे पे, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों के अनुकूल परिणाम कितने? गिनती अपन अनुकूल परिणाम कितने देखें? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं देखें? 1 2 3 4 5 6। कितने परिणाम इसके? 6। कुल परिणाम कितने अपने पास? 52। तो अपन प्रायिकता निकालेंगे कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता बराबर सूत्र वही निकालेंगे कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों के परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, या कौन से? कुल संभावित परिणाम। देखिए अपन ने तस्वीर वाले कितने, लाल रंग के तस्वीर वाले कितने पत्ते आ रहे हैं? 6 पत्ते आ रहे हैं। तो 6 बटा कुल पत्ते कितने अपने पास? 52। 6 बटा 52 काट लेते हैं 3 के पहाड़े से, 3 2 6 और 3 से 1 3, 2 बच गए, ये कट 2 के पहाड़े से कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 से कटेंगे 26 बार, 3 बटा 26 अपने पास कट जाएगी। अगला क्या है अपने पास? पान का गुलाम। तो पान के गुलाम के अनुकूल परिणाम। देखिए पान के गुलाम, देखो पान के गुलाम कितने हैं? मेरा पान का गुलाम एक ही है, एक। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे अपन, पान के गुलाम की प्रायिकता बराबर क्या निकालेंगे? पान के गुलाम के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। परिणाम क्या है? क्या आ जाएगी कि 1 बटा 52। अगला क्या है? हुकुम का पत्ता। कि 5वें हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता के अनुकूल परिणाम कितने हैं? हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? गिनो हुकुम का पत्ता कितना है? हुकुम कहाँ है अपने पास? ये हुकुम रहा। हुकुम के 1 से 10 तो के 10 का 11 12 13। कितने पत्ते होते हैं टोटल? 13 पत्ते होते हैं। यहाँ से 1 से लेकर 10 तक गिनते हैं ना अपन, कि 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 तो पत्ते हैं, 3 हो गए, 13 पत्ते हो गए, यानी इसकी पत्तों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हुकुम के पत्तों की
प्रायिकता बराबर हुक्म के पत्तों के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम बराबर कितने? 13/52। 13 से काट लें, 1 13 13 और 4 13 52। ये अपने पास हुक्म पत्ता का ईंट की बेगम कितनी है? यहाँ पे ईंट 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 ईंट, इसकी बेगम कितनी? 1 ही, तो 1/52 इसकी प्रायिकता जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमें करना होता है। समझ में आ गई भाई? ये अपने को ताश की गड्डी से संबंधित सवाल था। लिखा हुआ था ताश की गड्डी में कुल परिणाम कितने होते हैं? 52 होते हैं। और एक प्रश्न पूछे गए थे, लाल रंग का बादशाह कितना होता है? एक फेस कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता और ईंट की बेगम। ये प्रश्न होते अपने पास, ये प्रश्न थे। अब इनमें पन्ने इस प्रकार से निकालें। पहले अपने इनकी संख्या देखनी है, मैंने बता रखा है संख्या के इधर भाई। इसमें 1 से 10 तक तो नॉर्मल पत्ते होते हैं, फिर बेगम होती है, बादशाह होता है, गुलाम होता है, ये पत्ते मैंने ये लिख दिए। लाल रंग के कौन कौन से होते हैं, काले रंग के कौन कौन से होते हैं, ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें से अपन देख के इसको प्रश्न को हल कर सकते हैं। ओके, ठीक, अगला चलते अपन। वापिस प्रश्न यही है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में लिखा हुआ है कि ताश के 5 पत्ते हैं। पत्ते कौन कौन से हैं? ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है और बादशाह है और इक्का है। 5 प्रकार के पत्ते हैं। ताश की गड्डी में से 5 पत्ते लिए गए, यानी कि इसने खुद ने बोला कि 5 प्रकार के पत्ते हैं। फिर बोल रहा है इनको पलटकर एक अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है और फिर उनमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। अब बोला क्या है इसने कि यदि इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम है। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि बेगम निकल जाती हैं तो उसे अलग रख दो, और अलग रखने के बाद अन्य पत्ता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इक्का है या फिर बेगम है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने बताया हुआ है तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से। वैसे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 5 प्रकार के पत्ते मैंने लिख तो लिखे ही हैं यहाँ पे। इसने लिखे हैं पत्ते कौन कौन से हैं, ताश के पत्ते बराबर कौन कौन से पत्ते देखे ताश के? पहला है ईंट
का दहला पहला। अगला है गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम और बादशाह और इक्का, यानी 1 2 3 4 5, यानी कुल परिणाम कितने इसके, कुल पत्तों के परिणाम कितने आ गए अपने पास, 5 आ गए। ठीक है, कुल परिणाम कितने आ गए, 5 आ गए। अब इन 5 पत्तों में से जो पूछ रहा है उसका अपने आंसर देना है। पहला पूछा गया इसने अपने को, क्या पूछा गया इसने, पहला अपने को पूछ रहा है कि एक पत्ता क्या है, बेगम है, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। दूसरे में क्या पूछ लिया अपन से कि यदि वो बेगम निकल जाती हैं तो उसको अलग रख दिया जाए, और अलग रख देंगे तो अपने पास पत्ते कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। ठीक है, पहले इसके निकाल लेते हैं। देखो बेगम कितनी अपने पास, 1, तो बेगम होने की प्रायिकता बराबर क्या निकालेंगे, इस प्रायिकता का सूत्र क्या बन जाएगा, बेगम होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। देखे अपन ने, देखो यहाँ पे बेगम कितनी है, 1 है, कुल कितने हैं, 5 है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/5। कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी अपने पास। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया इसने, ये बोल रहा है कि यदि बेगम निकल आती हैं तो उसे अलग रख लिया जाता है। यदि बेगम निकल आती है तो बेगम को अलग रख लिया जाता है। तो अब बेगम निकालने के बाद में क्या हो जाएगा कि बेगम निकालने के बाद पत्तों की पत्तों के परिणाम परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास, कितने रह जाएंगे, 4। यानी कि एक पत्ता निकल जाता है, एक पत्ता, पहले 5 पत्ते थे अपने पास, 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाल दिया जाता है, तो कितने पत्ते रह गए, 4 पत्ते रह गए अपने पास। अब जो प्रायिकता निकली वो 4 पत्तों में से निकालनी है। तो क्या बोला गया इसने, कौन से पत्ते के लिए बोला गया है, इसने बोला है कि दूसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की निकालेंगे प्रायिकता। तो सबसे पहले इक्का होने के अनुकूल परिणाम देखेंगे, तो इक्का होने के अनुकूल परिणाम कितने, देखो इक्के कितने इसमें अपने पास, 1 ही है, 1 इक्का है, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे, इक्का होने की प्रायिकता निकालेंगे, क्या बताएंगे कि इक्का होने के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम बराबर इक्का होने के परिणाम के कितने हैं यहाँ, 1, कुल परिणाम कितने हैं, 4, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास, 1/4। अब क्या बोला गया इसने, दूसरा प्रश्न था ये, अगला क्या बोला गया इसने कि निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता 1/5 आ गई, है ना, इक्के के निकल गए अपने पास और बेगम के निकल गई, 1/5 और 1/4। अपने पास इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है अपने सामने कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं।
केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। तो इस मिश्रण में से एक पेन या आदर्श निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें लिखा है अपने पास अच्छे पेन भी और खराब पेन भी। तो अच्छे पेन और खराब पेन दोनों की संख्या देखेंगे अपन, तो सबसे पहले लिखेंगे अपने को खराब पेनों की संख्या। यहाँ खराब पेनों के परिणाम भी लिख सकते हैं अपन और संख्या भी लिख सकते हैं। बराबर कितनी है? 12। और अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेनों की संख्या बराबर कितनी है? 132। तो हम कुल कुल पेन निकालेंगे, तो कुल पेनों के संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 12 और 132 को अपन क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 144। अब कुल 144 पेनों में से हमें प्रायिकता निकालनी है। किसकी निकालनी है? खराब होगी निकालो चाहे अच्छे पेनों की निकालो। इसने पूछा अपन से खराब पेन होने की प्रायिकता, तो खराब पेन होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो खराब पेन होने की प्रायिकता बराबर क्या करेंगे? खराब पेनों के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? खराब पेन कितने हैं? 12 हैं। अच्छे पेन कितने हैं? सॉरी, कुल पेन कितने हैं? 144 हैं। काटेंगे 1 12 12 और 12 12 144, यानी 1/12 अपने पास प्रायिकता इसकी आ जाएगी। अगर अच्छे पेनों की पूछता तो अच्छे पेनों में अपन क्या करेंगे? 132 को कर लेंगे, 132/144 कर लेंगे। ठीक है। अच्छे पेन होने की प्रायिकता बराबर अच्छे पेनों के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। यानी कि कुल अच्छे पेन कितने हैं? 132। और कुल कितने पेन है? 144। काट लेते हैं इसको। 2 से कट रही, देखो 6 2 12 और 6 2 12। 2 से कटे 7 2 14 और 2 2 4। फिर 2 से काटे तो देखो 3 2 6 और 3 2 6। 2 से काटो में तो 3 2 6 और 6 2 12। 3 से 3 ग्यारह 33। 3 से 3 12 36। यानी क्या प्रायिकता जाएगी इसकी? 11/12। ठीक है। सेम इसी के अनुसार इसका अगला सवाल भी ऐसा ही है। छोटा सवाल है, छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं। अब देखिए कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्बों के एक समूह है जिसमें 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब या आदर्श निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? यानी हमें खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। तो इसने बोला गया है अपने से कुल बल्ब, यानी कुल बल्बों की संख्या कितनी लिखी हुई है? बराबर 20। खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्बों की संख्या बराबर 4। अब ये पूछ क्या रहा है आपसे देखना है। इसने पहले कुल बल्ब दे दिए, पूछ खराब बल्ब कराया। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर क्या करेंगे अपन? खराब बल्बों के
अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम बराबर खराब बल्ब कितने 4, कुल बल्ब कितने 20, 1 चौके 4 और 5 चौके 20 यानी 1/5 आ जाएगी अपने पास। ठीक है, फिर इसी सवाल में क्या दिया गया अपने को, इसी सवाल में लिखा हुआ है, रिपीट किया गया वापिस कि मान लीजिए कि एक में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, एक बल्ब खराब नहीं है। अगर एक बल्ब खराब नहीं है तो अच्छा बल्ब होगा, यानी कि वहाँ पर बल्बों की संख्या घट जाती है और इसे दोबारा बल्बों के साथ मिला दिया जाता है। अब शेष बल्बों में जो बल्ब याद से निकाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब नहीं होगा, अर्थात हमें खराब बल्ब न होने की प्रायिकता निकालनी है। तो ये बोल रहा है कि इन बल्बों में से एक बल्ब फिर भी है जो निकाल लिया जाता है, यानी अब बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, बल्बों की संख्या कितनी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, अब 19 रह जाएगी, क्योंकि एक बल्ब तो निकाल लिया गया है उसमें से। हाँ, ये बोल रहा है मुझसे एक बल्ब निकाल लिया गया है, ठीक है। अब अपने पास 19 बल्ब रह गए। अभी पूछ रहा है अपन से, क्या पूछ रहा है, एक खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालो।